जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई। बस अभी आज से लेके 14 जनवरी से लेके दिवाली तक आनंद ही आनंद होगा, कामयाबी ही कामयाबी होगी और सुख ही सुख होगा। जो मायने में आपको सुख चाहिए वो सुख आपका होगा, वो शांति आपकी होगी, क्योंकि मकर संक्रांति जो आ गई रे मित्रों। ये मकर संक्रांति क्या है? वेद काल में, पुराणों में बहुत अनगिनत कहानियां लिखी गई है और शायद हो सकता है वो सही भी हो कि राक्षस की हत्या देवों ने की थी और ये दिन को ये किया था। दूसरा एक वाक्य ये भी है कि महाभारत के जो भीष्म पिता थे वो बाणशैया पे लेटे हुए थे, तकरीबन 2-2.5 महीने तक वो बाणशैया पे लेटे हुए। उन्होंने अपना देह या जीव त्याग नहीं किया था, वो राह देख रहे थे मकर संक्रांति के दिन का। जैसे ही मकर संक्रांति का पवित्र दिन आया उन्होंने देह त्याग कर दिया। ऐसा वाकया है। हम वो सब पुराणों की चीजें पढ़ के ऐसी सब पॉजिटिव चीज अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने रोज परोज के जीवन में रख के आनंद करते हैं और आने वाले अच्छे दिनों की आशा रखते हैं। हिंदू धर्म ही कुछ ऐसा है कि हमें जो कुछ भी करना है वो ईश्वर को, माँ बाप को और बड़ील बुजुर्गों के साक्षी में, उनकी कहने पे हमको सब जीवन में घटनाएं आ रही है उसमें रह के व्यतीत करना है और आनंद से जीने का है। सुख हो, दुख हो, चैन हो, बेचैन हो, सब हमें। पैसा की तकलीफ है, पैसा की तकलीफ नहीं है। परिवार की तकलीफ है, परिवार की तकलीफ नहीं है। बच्चों तकलीफ दे रहे हैं, बच्चे हमको बहुत सुखी दे रहे हैं। तो ये सब चीजों का कुल मिला के हम अपने माँ बाप और भगवान को आदिन नादिन साक्षी रख के जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अभी मुद्दे पे आते हैं। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह के सबसे बड़े राजा जो ईश्वर कहलाते हैं वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव सुबह जब आते हैं तो हमें एक आशा की किरण मिलती है कि चलो आज स्वर्ण दिन शुरू हुआ। यही आशा से, पॉजिटिविटी से सूर्य जी अपना कार्य पूरा करते हैं और हम अपना कार्य पूरा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मित्रों, इसके अलावा सूर्य ये 14 जनवरी को मकर राशि में आता है। उसका ये होता है कि जब सूर्य मकर राशि, ग्रह जितने भी है 9, 10 जो भी ग्रह है, वो ग्रह में एक मकर ग्रह भी है जो राशि से ख और ज से नामावली दिया जाता है बच्चे जब पैदा होते हैं तब। लेकिन ये मकर राशि में जब सूर्य आता है तब उसको बहुत ही अच्छा शुगुन माना जाता है। ये शुगुन की सब पॉजिटिव हो जाते हैं। सबको लगता है जो बेचैनी और कुछ थकान या अच्छा नहीं लगने वाला अंदर से एहसास होता था ना, वो जैसे ही सूर्य मकर राशि में आता है हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हम कुछ आशावाद ज्यादा हो जाते हैं और यही कारणवश हम ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, ज्यादा काम करने लगते हैं और वो काम और मेहनत का रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। व्यापार करते हो तो आपको उसमें मुनाफा होता है। यहां तक कि किसान लोग अपनी फसलें इस प्रकार से लगाते हैं कि मकर संक्रांति के दिन इसको ज्यादा अच्छी तरह से उसका पैदा कर सकते हैं और ज्यादा उसमें पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। देखा जाए तो पूरा साल गर्मी बहुत रहती है।
उसके कई कारण हैं, उसमें एक कारण ये भी है, ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। हमारे गाड़ियां, बाइकें और दो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रक्स इतनी धुआं निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिसके कारणवश ठंडी या ठंडक पहुंचती नहीं है। बारिश कम हो जाती है, ठंडक कम हो जाती है। और एक दूसरा कारण ये भी है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ व्यापार, जो बिल्डिंग बनाने का या घर बनाने का या मकान बनाने का जो बिल्डर लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जहां पे बहुत सी ग्रीनरी थी, खेत थे, कल्याण थे, पेड़ थे, ग्रीनरी चारों ओर थी, पर्वत थे, ये जो है, ये ग्रीन जो पेड़ पौधे घास फूस है, वो क्या करते हैं, कुदरत के साथ तालमेल मिला के अपनी अंदर जो बचे हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रख देते हैं और वातावरण को प्रफुल्लित ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण से हर मौसम का बैलेंस, तालमेल बराबर बैठता है। जैसे हमारे पुराणों में कहा है कि होली आते ही गर्मी शुरू हो जाती है, और जैसे ही दिवाली आती है हमारी ठंडी की मौसम शुरू हो जाती है अक्टूबर में, जो वापस आ जाती है होली तक। बीच में जो श्रावण का महीना है, वहां से लेके दिवाली तक एक जो गर्मी के कारण और ठंडी के कारण जो बादल बनते हैं, वैज्ञानिक रूप से वो पानी से भर जाते हैं। वो जब भारी हो जाते हैं तो वो पानी बन के बरसते हैं और हमको मिलती है ये बरसात की मौसम। ये सब बहुत अच्छी तरह से कुदरत ने बनाया हुआ था, लेकिन हम लोग ने पेड़ पौधे सब काट कूट के फेंक के वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, 40 मंजिले की, 20 मंजिले की, 12 मंजिले की, 14 मंजिले की, ये सब बिल्डिंगें बनी और आबादी सब रहने लगे। इसके कारण क्या हुआ, जो साइकिल है उसमें रुकावट आई है और ये ग्लोबल वार्मिंग का रोग हमें बैठ गया है। दोस्तों, ले बात थी आज की, लेकिन एक समय ऐसा था कि दिवाली से पहले से इतना ठंडी पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, हमारे गुजरात के कच्छ इलाके में बहुत सी ठंडी होती थी, यहां तक कि -डिग्री तक जाती थी राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह। ऐसे मौके पर सब किसान लोग, सब इंसान लोग बहुत ही कंटाल जाते थे। ऐसे माहौल में क्या हो गया कि जब 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आता है ना, तो ये एक सब लोगों को एक इंडिकेशन देते थे कि चलो ठंडी का मौसम हुआ खत्म, अभी धीरे 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 गर्म दिन आने शुरू हो जाएंगे, हम अपना काम, कल्याण सब कर सकेंगे। किसान हंसते खेलते जाते थे खेतों में, गाने गाते गाते, पंछियों के साथ नाच कूद करते करते अपनी फसल पे ध्यान देते थे। और इधर हम जो व्यापारी हैं, हम जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो कपड़े धीरे धीरे लाइट कपड़े पहन के काम पे लग जाते थे और सुकून से जीवन आगे बढ़ाते थे। ये एक भी कारण है मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करने का। दोस्तों, ये चीज, मैं इधर गुजरात में बैठा हूं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात में बैठता हूं। मैं यहां पे बैठ के हमारा केसरिया का जो कपड़ा है वो पूरे हिंदुस्तान में हम देते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान, गुजरात में, हर जगह हम केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की बेहतरीन प्रोडक्ट आप सब तक पहुंचाते हैं। तो जाहिर सी बात है, उधर से खरीदने वाले वही प्रांत के सब लोग कपड़े परचेस करने आते हैं। आप भी हैं, आप ये वीडियो आज पता नहीं हिंदुस्तान के कौन से कोने में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश हो सकता है, आसाम हो सकता है, या दिल्ली हो सकता है, या गुजरात हो सकता है, या राजस्थान में उदयपुर हो सकता है। कहीं भी आप ये वीडियो देखते होंगे। तब दोस्तों, यहाँ पे बोलने का जरूरी हो गया है कि मैंने मकर संक्रांति का नाम लिया और वो क्या चीज है उसके बारे में चंद शब्द कहे, लेकिन
क्या आपको मालूम है? भारत वैविध्य में एकता में मानता है। हमारी बोली अलग है, हमारे विचार अलग है, हमारी रहन सहन अलग है, लेकिन आखिर दिल है हिंदुस्तानी, है ना? यही कारण से हर जगह मकर संक्रांति अपने तरीके से मनाई जाती है। उसको चाहे एबीसी नाम दो या XYZ नाम दो, होता है एक ही पर्व, सुकून का, शांति का, सुख का और आशा का। तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं पेड्डा पेंडुका, ये कहते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में कहते हैं मकर संक्रांति। तमिलनाडु में कहते हैं पोंगल और माघ बिहू ये कहते हैं आसाम में। और दोस्तों, विविध जगह पे सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में और कई विशेष जगहों पे इसको कहते हैं माघ मेला। ये मकर जो है वो मागशर महीने में आता है। दिवाली के बाद कार्तक आता है हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, और कार्तक के बाद आता है दूसरा महीना मागशर। तो ये मागशर महीने में आता है, इसके लिए इसको कहते हैं माघ मेला। दोस्तों, चंद लाइनें मैंने आपको बताई है, और जैसे ही वीडियो आप देख लो, आप गन्ने खाना ना भूलें मकर संक्रांति पे, तिल के लड्डू और सींग की चिक्की खाना ना छोड़े। और साथ में देखो, मैं ये बोलते बोलते भी मेरे को आ गया। और तीसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुकनुमा ठंडा ठंडा पवन, और ठंडे पवन के साथ रोशनी देता हुआ सूर्य भगवान, वो सबको एंजॉय करते करते पतंग उड़ाओगे ना दोस्तों? ये बोलते बोलते मेरे को अभी छत पे जाके पतंग उड़ाने का दिल हो गया। बस मित्रों, ये बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया। उससे पहले मैं आपसे बहुत ही विशेष अच्छे शुभकामनाएं देता हूं कि आप ये वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। और मकर संक्रांति जब आपको परिचय हो गया कि ये पर्व क्या है, तो दिलो जान से ज्यादा जोश से मनाइएगा, और फिर केसरिया परिवार के साथ जुड़ने का प्लान कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार दोस्तों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया।